अभी तक का निमंत्रण नहीं मिला था तो कहते थे योगी और मोदी जी ने मतलब हाईजैक कर लिए हैं राम जी को। अब निमंत्रण मिल रहा है तब ये मेल बोल रहे हैं। दोनों तरफ से उनका मतलब कोई आना भी नहीं है और आना भी है तो उसमें क्या किया जा सकता है। नहीं कहना है जहाँ राम है वहाँ रावण है, तो रावण जहाँ हैं वहाँ तो थोड़ा दिक्कत होती है। पर जब से योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार हुई तब से हम सब लोग स्वतंत्र हैं। ये भारत राष्ट्र है, ये भारत देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। अतुलितवल्लामं हैलशैलावदेयं धनुजमन किसानं ज्ञानिनां गणं सकल गुणदानं वारुणानां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। 22 जनवरी को हम सब लोग जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में और मोदी जी को योगी जी को धन्यवाद देंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं अयोध्या धाम में मौजूद हूँ। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी भव्य पूरी दिव्य अयोध्या नगरी देखने को मिल रही है और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तमाम साधु संत यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन सबसे छोटे साधु सबसे छोटे संत से महाराज से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथ इस वक्त सूरजदास महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या नाम कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल जी। तो आप यहाँ पर सबसे छोटे महाराज हैं? जी, हनुमानगढ़ी के हैं। हनुमानगढ़ी के सबसे छोटे महाराज? जी जी। महाराज जी, मैं तो लगातार अयोध्या नगरी में घूम रहा हूँ। मैं 2 साल पहले भी आया था, मुझे बदलाव नज़र आया, लेकिन आप क्या कहेंगे कैसी हो रही है अयोध्या नगरी, कैसी बदल रही है अयोध्या नगरी? अयोध्या नगरी एक डेवलपमेंट की सिटी हो गई है और बहुत जल्द बदल रही है। बहुत स्वच्छता है यहाँ बहुत सफाई है। यहाँ अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है और बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। कितने साल से आप यहाँ पर रहते हैं? 4 साल से। 4 सालों में आपने क्या देखा? हम 4 सालों में बहुत डेवलपमेंट देख रहे हैं और हर मंदिर हर मतलब गली में काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप कुछ उच्चारण करके बताएंगे कैसी है अयोध्या नगरी? कुछ उच्चारण करके कुछ भाव आपका? हमारा भाव यही है कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी का स्तुति सुना दे सकते हैं। अतुलितवल्लामं हैलशैलावदेयं धनुजमन किसानं ज्ञानिनां गणं सकल गुणदानं वारुणानां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। क्या कहेंगे? बड़ा भव्य दर्शन करने के लिए दुनिया तैयार है। भव्य उस दृश्य के लिए पूरा देश तैयार है, पूरा प्रदेश तैयार है। कैसी होगी वो भव्यता? बहुत भव्यता है, बहुत खुशी है, बहुत उमंग है। और 22 जनवरी को हम सब लोग जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में और मोदी जी को योगी जी को धन्यवाद देंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। बड़ा इंतजार था। उस त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास काटे, इस कलयुग में 500 वर्ष का वनवास काटे। क्या हुआ इस कलयुग में जो राम जी को 500 वर्ष का वनवास काटना पड़ा? आप तो महाराज हैं, आप तो पढ़ते हैं, शिक्षा देते हैं। नहीं कहना है जहाँ राम है वहाँ रावण है, तो रावण जहाँ हैं वहाँ तो थोड़ा दिक्कत होती है। पर जब से योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार हुई तब से हम सब लोग स्वतंत्र हैं। ये भारत राष्ट्र है, ये भारत देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग है? जी एकदम लगातार मांग है और हिंदू राष्ट्र बन गया है। यहाँ अयोध्या में सब हिंदू राष्ट्र हो गए हैं और राममय हो गए हैं। राम राज आ रहा है क्या? जी, राम राज जा गया। आ नहीं रहा है, आ गया है। राम राज आ रहा है? जी, आ रहा है। जो कल्पना करते थे राम राज्य की, क्या यही है वो राम राज? जी, कल्पना जो करते थे वही है रामराज। और भी अब डेवलपमेंट होगा और उत्साह की बात होगी जब। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी, आप तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, आप तो वहाँ पर सेवा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी के चरणों में अपना नतमस्तक भी करते हैं, लेकिन अयोध्या धाम को, राम मंदिर उद्घाटन को कुछ लोग राजनीति की तरफ खींच के ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी हैं जो कह रहे हैं कि निमंत्रण क्यों मिलना चाहिए, मेरे को क्या राम बुलाने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत है? क्या है ये सब कुछ? अभी तक का निमंत्रण नहीं मिला था तो कहते थे योगी और मोदी जी ने मतलब हाईजैक कर लिए हैं राम जी को। अब निमंत्रण मिल रहा है तब ये मेल बोल रहे हैं। दोनों तरफ से उनका मतलब कोई आना भी नहीं है और आना भी है तो उसमें क्या किया जा सकता है। क्यों नहीं आना चाहते अखिलेश जी? आपको लगता है आएंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन अब हमको लग रहा है आएंगे। निमंत्रण उनको मिला नहीं था अभी तक, अब निमंत्रण मिला है तो अब आएंगे, हमारी आशा यही है।
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको इवेंट बना लिया है चुनावी। नहीं, ये गलत बात है। इवेंट वो बनाते हैं, वो तो जाते हैं मस्जिद पे मस्तक टेकते हैं, पहली बात तो ये। और राम जी को मस्तक टेक लेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। वो राम जी के शरण में आए। राम जी के शरण में आना चाहिए उनको। जी, सबको आना चाहिए। हाँ? जी, प्रियंका जी को भी आना चाहिए, राहुल जी को भी आना चाहिए, अखिलेश जी को भी आना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी हाईजैक कर ले रही है, ये बहुत गलत बात है। आप क्यों नहीं हाईजैक किए? आपकी भी तो सरकार थी। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन जब सवाल राम मंदिर पर आता है तो अखिलेश जी कहते हैं कि राम मंदिर हम बना देते 1 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी तो साल दर साल खींचती जा रही है। नहीं, तो ये गलत बात है। तो अभी तक का क्यों नहीं बनवाए? उनकी सरकार नहीं थी क्या यहाँ? उनकी तो भी सरकार थी, लेकिन वो नहीं बनवाए तो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, कहते हैं वो भी अच्छी बात है। बताइए, किसी राम भक्त पर गोली चलवाना अच्छी बात है? आप मानते हैं कि एक जो वक्त समय जिसका इंतजार था पूरी दुनिया को, वो समय 22 जनवरी को निश्चित कर दिया गया है और वो तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी? जी, इतिहास के स्वर्ण के पन्नों में लिखी जाएगी। तो कोई मंत्रोच्चारण से आप, जिसको सद्बुद्धि हो गई है, उनके लिए कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे आप? यही कहना, संकट मोचन राम द्वारे तुम रखवारे होत न अज्ञा बिन पैसारे। वो हनुमान जी की शरण में आए, उनका कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि राम जी को अगर पाना है तो हनुमान जी को पहले पाना होगा। राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। लेकिन ये लोग किसके साथ चलेंगे, जरा ये बताइए। नहीं, ये भी अभी भी मान्यता है यहाँ पर कि कलयुग के राजा राम नहीं है, हनुमान जी हैं। तो पहले चाहे जिसका आप दर्शन करिए, लेकिन अगर आप अयोध्या आ रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपका फल नहीं होगा पूरा। मुख्यमंत्री योगी के बारे में क्या सोचते हैं महंत साधु संत? नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी हैं भैया, बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई उन्हें हमारी तरफ से उनके लिए। महाराज जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर बनाने से तो चढ़ावा चढ़ेगा, भूखे को रोटी नहीं मिलेगी, नौकरी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर बनेगा तो सिर्फ लोग चढ़ावा चढ़ा कर आएंगे। नहीं, ये गलत बात है। जितना चढ़ावा आ रहा है उससे ज़्यादा भंडारा भी हो रहा है। उनको आकर यहाँ तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि यहाँ हर रोज़ भंडारा चल रहा है और प्रतिदिन हजारों आदमी हर मंदिर पे खा रहे हैं। और गरीबों को, अब कोई गरीब नहीं है। जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, कोई गरीब नहीं है। कह रहे हैं 2024 में मोदी हार रहे थे, इसलिए मंदिर को करने लगे तैयारियां। नहीं, ये गलत बात है। हार कहाँ रहे हैं? अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये अपनी सोच है, अपनी मनगणना है ये सब। तो आखिरी सवाल यह है कि उच्चारण के साथ आप कुछ जरा सुना दें तो जो धन्य हो जाएं इस चैनल को देखने वाले लोग और आपको सुनने वाले लोग, जो अयोध्या नगरी के धाम से उनके चेहरे पर, उनके मन में एक मुस्कान आए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अतभुत रोपनियारी लोचन अभिराम तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण वनुमाला नैन विशाला शोभा सेंदो करारी कर दोई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञान हृदय मान वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गाँव सुधि संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंत ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पत वेदिकये मम उरसोवासी या उपवासी सुनत देर मत तीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चय कई कथा सुहाई माता बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सोमत डोली तजहु तातिया रोप की जय सुशीला अत प्रशीला या सुख परम अनु
ऊपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सरभोप या चरित जगावे हरिपद पावे ते न पर बाबा को विप्रदेन सुर सिंधित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नु माया गोविंद गोपाल सियावल रामचंद्र की जय। हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण के स्वा गोविंदा गणोद जगण माधवा हे कृष्णा कमलापते यदपते श्रीपते सीतापते वैकुंठ आदिपते चराचर पते लक्ष्मीपते वाम बाल बजरंग बली की जय। तो हमारे साथ यहाँ के सबसे छोटे महंत हैं जिनका नाम सूरजदास है, जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की सेवा अर्चना करते हैं और जिस तरीके से हनुमान की इस राम की इस अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, दिव्य बनाया जा रहा है, उसको लेकर महंत जी का क्या कहना है, आपने उनकी राय सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या धाम से।